कल का दिन रांची में उतार चढ़ाव का रहा, फेर बदल का रहा। कल जितने भी मैच खेले गए रांची में, सबके रिजल्ट कुछ संतोषजनक थे, कुछ संतोषजनक नहीं, कईयों ने सरप्राइज कर दिया। तो कल के दिन की पूरी बात करेंगे। और भारत का मैच भी था कल। सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीमें पहुंची हैं और कौन कौन सी टीमों का सेमीफाइनल में मुकाबला होगा और कब होगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी इसी वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहना। तो पहला मैच जिसकी मैं बात करना चाहूंगा वो है अमेरिका और न्यूजीलैंड। सबको मालूम था यहाँ पर न्यूजीलैंड का ही जीतना बनता था, और जैसे भारत के खिलाफ अमेरिका ने उलटफेर किया, यहाँ पर भी उन्होंने उलटफेर कर दिया। अमेरिका की खिलाड़ी ने दूसरे क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल कर मैच में 1-0 की बढ़त बना ली। ये बढ़त उन्होंने अंत तक कायम रखी, जैसा कि उन्होंने भारत के खिलाफ किया था। न्यूजीलैंड को 1-0 से हराकर अमेरिका ने इस टूर्नामेंट का दूसरा सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया। पहला उन्होंने जब भारत को हराया था तब किया था। उन्होंने अपने पूल में तीनों मैच जीत लिए हैं। न्यूजीलैंड को हरा दिया, इटली को हरा दिया, भारत को हरा दिया। 9 पॉइंट के साथ वो टॉप पर बनी है पूल बी में, और पूरा शान से वो सेमीफाइनल में गई है। दूसरा मैच जिसकी मैं बात करना चाहूंगा वो है जापान और चिली के बीच में। बिना किसी डाउट के जापान का ही जीतना तय था, और जापान ने वैसा किया। जापान ने चिली को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। जापान की तरफ से पहला गोल उराता ने पहले मिनट में ही कर दिया था। उन्होंने ये मैदानी गोल किया था, 23वें सेकंड में ये गोल आ गया था। इसके बाद 23वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से गोल करके 2-0 की बढ़त बना ली, और अपने पूल जापान दूसरे स्थान पर है। जापान की टीम को पूल ए में रखा गया है और वो वहाँ पर दूसरे स्थान पर बनी हुई है। उसने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली। तीसरा मैच जर्मनी और चेक रिपब्लिक के बीच में, बिना किसी डाउट के सिर्फ टीमों का नाम पढ़कर भी आप बता सकते हो कि यहाँ पर किस टीम की जीत होनी चाहिए थी और किस टीम की हार। तो वैसा ही हुआ, और जर्मनी ने सिर्फ चेक रिपब्लिक को हराया नहीं है, उनको शर्मिंदा किया है, क्योंकि 10-0 से बहुत बड़ी जीत उन्होंने अर्जित की अपने नाम। जर्मनी की ओर से सोंजा ने हैट्रिक गोल किया। उन्होंने 42वें मिनट में, 46वें और 52वें मिनट में 3 गोल किए, जबकि जेटे ने 22वें 44वें मिनट में 2 गोल किए। इसके अलावा 19वें 43वें 39वें 54वें और 55वें मिनट में जर्मनी की तरफ से गोल हुए। टोटल 10 गोल करके चेक रिपब्लिक को एकदम शर्मसार होना पड़ा और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। जर्मनी बहुत शान से पूल ए में बैठी हुई है टॉप पर, सेमीफाइनल में जगह उन्होंने भी बना ली है। अब दिन का आखिरी मैच जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट था वो था भारत इटली के बीच में। उम्मीदें यही लगाई जा रही थी कि न्यूजीलैंड अगर जीत जाएगी तो भारत को यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करनी पड़ेगी, पर जब न्यूजीलैंड हार गई तो भारत को सिर्फ यहाँ पर जीत ही हासिल करनी थी। ये श्योर है कि जब मैदान पर हमारे भाई टीम उतरी तो उनको क्लियर था कि हम यहाँ पर अगर एक गोल भी करके ये मैच जीत जाते हैं तो हम दूसरे स्थान पर तो आ ही जाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड हार गई है। तो बड़ा कुछ ज्यादा स्कोर करने का शायद उनके मन में आया भी नहीं होगा, पर फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरा बेहतर खेल दिखाया। अभी तक पूल में भारत ने जितने भी मैच खेले, यूएसए के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, यहाँ पर सबसे बेस्ट गेम दिखा उनका। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये सबसे कमजोर टीम थी तो इसलिए कुछ ज्यादा ही उभर कर ये आए, पर नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ भी गेंद को अपने पक्ष में रखना भारत ने जारी रखा था। सर्कल पेनिट्रेशन भारत ने की थी काफी ज्यादा, और इटली के खिलाफ भी भारत ने वही किया। भारत की तरफ से मैच के पहले मिनट में ही पेनल्टी कॉर्नर मिल गया था और उदिता ने उसको गोल में कन्वर्ट करके जो इरादे थे उसको साफ कर दिया। इसके बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत की बेटियों ने कमाल का खेल दिखाया, गेंद को अपने पक्ष में रखकर धुआंधार परफॉर्मेंस दी। इटली को तो उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने का मौका भी नहीं दिया था आसानी से। भारत की ओर से दूसरा गोल दीपिका ने 41वें मिनट में किया, और ये पेनल्टी शॉट से आया था। लारेम श्यामी के साथ इटली के खिलाड़ी और गोलकीपर का टकराव हुआ, जिसकी वजह से हमको पेनल्टी शॉट मिला, पर इसको पेनल्टी शॉट को गोल में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी दीपिका को दी गई थी और उन्होंने आसानी से कर दिया। इसके अलावा तीनों मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाली सलीमा टेटे, एकदम फुर्तीली दिखने वाली सलीमा टेटे ने आखिरकार यहाँ पर गोल अर्जित कर लिया। उन्होंने 45वें मिनट में भारत के लिए शानदार फील्ड गोल किया। इसके अलावा उदिता को एक और गोल करने का मौका मिला जब भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, और उन्होंने उसको भी गोल में कन्वर्ट कर दिया। और 53वें मिनट में भारत की तरफ से एक शानदार और गोल हुआ जो कि नवनीत कौर ने किया। मैच खत्म होते होते आखिरी मिनट में इटली को भी एक मौका मिला और इटली ने उस पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल कर स्कोर 5-1 कर दिया, और भारत ने 5-1 से ये मैच जीत लिया और सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। वो पूल बी में दूसरे नंबर पे है। तो इससे ये बात साफ होती है कि भारत का मुकाबला अब जर्मनी के खिलाफ होगा, जो कि पूल ए में 1 नंबर पे बैठी हुई है, और जापान का मुकाबला अमेरिका के साथ। यहाँ पर जिस गलतियों पर हमने बात की थी वहाँ पर तो सुधार मिला। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि वैष्णवी विट्ठल को पेनल्टी कॉर्नर ना लेने दिया जाए तो हमको कुछ इम्प्रूवमेंट मिल सकती है, हम कुछ कर सकते हैं, हो सकता है कि हम मौकों को गोल में कन्वर्ट कर पाए, और वैसा ही हुआ। मैंने जब हाईलाइट देखा तो यही जाना उदिता ने ही पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी ली थी,
3 में से 2 मौकों को उन्होंने कन्वर्ट किया और एक मौका उनसे छूट गया और वो भी थोड़ा क्लोज था। तो यहाँ पर तो हमने सुधार की। बाकी फुर्तीली हमारी टीम बहुत दिखी भाई साहब। सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, उदिता, नेहा, जितने भी खिलाड़ी थे, जितने भी, नवनीत कौर, बहुत फुर्तीले दिखे। अटैक पर अटैक हमारी टीम कर रही थी। फुटवर्क अच्छा दिखा। छोटी छोटी गलतियां थी पर उसको नजरअंदाज किया जा सकता है। पर एक जो वीकनेस मुझे गोल कीपिंग में दिख रही थी वो कल फिर दिखी कि जब आखिरी मिनट में इटली को पेनल्टी कॉर्नर मिला तो सविता पुनिया ने स्टैंडिंग पोजीशन में रहकर गेंद रोकने की बजाय आगे बढ़कर लेट कर गेंद रोकने की कोशिश की, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जितनी बार सविता पुनिया ने ये किया है, निराशा ही हाथ लगी है हमको। अगर आप हाईलाइट जाकर देखोगे जियो सिनेमा पर तो आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उस गेंद को अगर सविता पुनिया स्टैंडिंग पोजीशन में रहकर रोकती तो वो डेफिनेटली रुक जाता। सविता पुनिया इस तरह की टेक्निक क्यों इस्तेमाल कर रही है नहीं मालूम, पर ये टेक्निक भारत के काम तो नहीं आ रहा है। प्लेयर ऑफ द मैच उदिता रही। 2 गोल किया, ऊपर से 100वां मैच था उनका। पिछले मैच में उनका जन्मदिन था तो दोनों में उन्होंने मिलाकर 3 गोल तो कर दिए। पहले मैच की कसर पूरी कर दी। जो पहले मैच में गलतियां हुई थी अमेरिका के खिलाफ, धीरे धीरे हमारी टीम का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। जर्मनी जो कि आसान नहीं होने वाली हमारे लिए। जर्मनी एक टफ टीम है। 2023 में जर्मनी ने हमारी जूनियर सीनियर दोनों टीमों को बहुत तंग किया था। उम्मीद है कि 2024 में हमारी सीनियर टीम के साथ ऐसा ज्यादा देर तक नहीं होगा। आपके क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि जर्मनी जीतेगी या भारत? अगर भारत यहाँ पर हार भी जाती है तो उनको 3rd पोजीशन के लिए एक और मैच खेलना पड़ेगा और वो भारत के लिए एक दबाव भरा मैच हो सकता है। तो आसान तरीका यही है कि भारत जर्मनी को हराकर फाइनल में जाए, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। सेमीफाइनल का मैच जीतते ही भारत पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और अगर हारती है तो उनको एक बार फिर अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए ब्रोंज मेडल का मैच खेलना पड़ेगा दूसरी हारी हुई टीम के साथ। कल जब सेमीफाइनल होगा तो उससे पहले आपको एक प्रीव्यू वीडियो मिल जाएगी। तब तक जय हिंद।